हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 32, चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 में चंपक और राजा दो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:7 है। अब एक नया पार्टनर वरुण इनको ज्वाइन कर रहा है 1 अप्रैल 2025 से, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/3। वरुण का जो शेयर 1/3 है, इसको कैसे मिल रहा है? 1/3 का हाफ पार्ट तो राजा इसको दे रहा है एज अ गिफ्ट, और जो बाकी का हाफ है उसके लिए चंपक और राजा दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2:3 की रेशो में। तो इन दोनों में क्या फर्क है, किस तरह से इसकी एंट्री होगी, ध्यान से समझना। इसके बाद वरुण अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है, और साथ में उसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल बनता है वो लेकर आएगा। पूरी फर्म की गुडविल है 3,60,000। इसके बाद वरुण के एडमिशन के बाद नए साल का, वरुण के एडमिशन के बाद आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो 2,40,000 है। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनानी है न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे करोगे स्टार्टिंग, ध्यान से समझो। सबसे पहले इन दोनों की रेशियो 3:7 है। वरुण का शेयर 1/3 है, और 1/3 का हाफ पार्ट मतलब 1/6 राजा ने इसको एज ए गिफ्ट दिया, और बाकी का हाफ पार्ट 1/6 जो है वो किसने दिया? चंपक और राजा ने 2:3 की रेशो में। तो 1/6 का 2/5 पार्ट चंपक ने सेक्रीफाइस किया 2/30, और राजा ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/6 का 3/5 पार्ट 3/30। तो अब अगर आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ ली जाए, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर 2:3 है। जो शेयर इन दोनों ने मिलकर के कंट्रीब्यूट किया, किस रेशो में किया, वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। आप कहोगे यहाँ पर राजा ने गिफ्ट भी तो किया है, 1/2 पार्ट 1/6, तो ये भी तो उसका सेक्रीफाइस है। नहीं, जब वर्ड गिफ्ट ऐड हो जाता है तो वहां पर सेक्रीफाइस नहीं आता। सेक्रीफाइस किस केस में आएगा? जब वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरह से, वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहे हैं वरुण को, और उसके लिए पेमेंट वो रिसीव करेंगे। तो जो गिफ्ट वाला पार्ट है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो दूसरा शेयर है जिसके लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए इनको पेमेंट मिलेगी। कितनी? तो पूरी फर्म की गुडविल तो हो गई 3,60,000, जिसमें वरुण का शेयर ऑफ गुडविल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से 1,20,000 बनता है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका गिफ्ट है, तो गिफ्ट के हिसाब से हाफ शेयर ऑफ गुडविल भी इसका गिफ्ट है, और बाकी हाफ शेयर जो है 1/6 पार्ट 60,000 वो उसने परचेज किया, उसके लिए इसको कंपनसेट करना है। किसे? चंपक और राजा को। किस रेशो में? 2:3 सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो उस हिसाब से चंपक को मिलेंगे 60,000 का 2/5 पार्ट 24,000, और राजा को 60,000 का 3/5 पार्ट 36,000। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से समझना। फर्स्ट एंट्री तो आपकी होगी 1 अप्रैल 2025, जब पार्टनर का एडमिशन है उसी डेट को आप एंट्री करोगे। वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है और कितना पैसा लेकर आ रहा है पूरा फर्म में? 5,40,000। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 5,40,000। इसके बाद जो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है वो आप उसके कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे। तो टू वरुण कैपिटल अकाउंट 4,80,000। और जो गुडविल के लिए लेकर आ रहा है, तो जब पार्टनर, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है, तो उसे आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करते हो। तो इसलिए क्रेडिट करोगे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 60,000। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री बनेगी वो गुडविल की ट्रांसफर की। ये जो 60,000 रुपीज वरुण लेकर आया है, इसे आपको ट्रांसफर करना है चंपक और राजा के कैपिटल अकाउंट में। तो जब आप गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हो तो क्या करते हो? गेनिंग पार्टनर को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। तो यहां पर गेनिंग पार्टनर कौन है? जो नया पार्टनर वरुण है वो गेनिंग पार्टनर है, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। किससे? चंपक और राजा से। तो क्या हम यहाँ पर वरुण कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे? बिल्कुल नहीं। वरुण का जो गुडविल का अमाउंट है वो आपने प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट में क्रेडिट किया। ये पैसा तो वरुण का ही है ना,
तो वरुण के कैपिटल की जगह आपने एक नए अकाउंट में इसको क्रेडिट किया, तो यहां से ही आप इस अकाउंट को डेबिट करोगे। वरुण कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000। ये गुडविल का पैसा किस लिए लेकर आया था? राजा और चंपक को कंपनसेट करने के लिए। बेशक आपने कैपिटल की जगह दूसरे अकाउंट में इसको क्रेडिट किया, तो यही अकाउंट आपको डेबिट करना है, तो गलती मत करना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चंपक्स कैपिटल अकाउंट टू राजास कैपिटल अकाउंट 36,000। क्लियर? अब ये तो हो गई गुडविल की एडजस्टमेंट एंड। इसके बाद जो इस साल का प्रॉफिट है 2,40,000, वो अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू रेशो में। नए पार्टनर के आने के बाद प्रॉफिट आप न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिसके लिए आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी होगी। तो न्यू रेशो कैसे निकालोगे? सबसे पहले चंपक का शेयर था 3/10। अब उसने सेक्रीफाइस किया है 2/30, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट वरुण को ट्रांसफर कर दिया, तो इसके बाद इसके पास कितना बचा? 7/30। इसी तरह से राजा, राजा का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 7/10। उसने सेक्रीफाइस कितना किया? 3/30। ये तो आप माइनस करोगे ही करोगे। और जो उसने गिफ्ट किया है, बेशक उसने गिफ्ट किया है, लेकिन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो कम हो गया ना, तो इसे भी आपको माइनस करना है जब आप राजा का न्यू शेयर निकालोगे। तो न्यू शेयर के हिसाब से उसका शेयर बनेगा 26/60। अब तीनों पार्टनर का न्यू शेयर आपके पास है। इसे आप रेशो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालोगे। एलसीएम हो जाएगा 60 और रेशो हो जाएगी 14:26:20। अब ये तीनों नंबर एक ऐसे नंबर से कट हो सकते हैं, तो कट कौन से नंबर से करोगे आप? 2 से। 2 से कट करने के बाद इसको हमने और शॉर्ट कर दिया, तो रेशो हो गई 7:13:10। इस रेशो में अब आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन सी तारीख को? प्रॉफिट आपका एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर होगा, तो 2026 31 मार्च को P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,40,000। इसके बाद आपने इस 2,40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया न्यू रेशो के हिसाब से, तो जिस पार्टनर के हिस्से जितना आएगा उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू चंपक्स कैपिटल अकाउंट टू राजास कैपिटल अकाउंट टू वरुण कैपिटल अकाउंट 80,000। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना, क्योंकि काफी नए पॉइंट्स हैं। अगर उसको आप ध्यान से समझोगे, स्किप नहीं करोगे, तो पूरे मार्क्स तो बनते ही बनते हैं। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करो, इसी तरह से कंटिन्यू रखना, प्रैक्टिस जारी रखना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके, एक एक चीज आपको समझ में आए। अगर क्वेश्चन में कुछ नया दिया है तो उस लैंग्वेज का मतलब क्या है, सब कुछ समझने के लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते रहेंगे आगे की वीडियो में भी आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।